चाहिए, उनके खिलाफ आपराधिक धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए और नॉन वेंडिंग जोन के मामले को हल किया जाना चाहिए। इसी तरह से हमारी जो अगली मांग है वो है कि सर्वे के नाम पर बेदखली हो रही है। अभी मेरे पास सेक्टर 44 से साथी आए जो 5-5, 4-4 साल से यहाँ रेडियाँ लगा रहे हैं, वो वहीं खड़े हैं, उनका कोई सर्वे करने नहीं आया और उनको जो उठापटक करने वाली टीम आती है वो उनको कहती है कि तुम्हारा नाम सर्वे में नहीं है, सर्वे में नहीं है तो तुम्हारे को नाम नहीं रहने देंगे। ये जो अवैध बेदखली है इस पर रोक लगे और ऑन सपोर्ट जब आदमी वहाँ काम कर रहा है तो उसको नगर निगम बुलाने की क्या जरूरत है? वहीं पे उसकी वीडियोग्राफी करो, वहीं पे उसका फिंगरप्रिंट लो और बायोमेट्रिक सर्वे करके उसको वहीं पे सर्वे की लिस्ट में शामिल करो। सर्वे के नाम पर जो बेदखली है इस पर रोक लगे, ये हमारी तीसरे नंबर की मांग है। चौथे नंबर की मांग है, अभी आपने देखा होगा हमारे काफी साथी वो पान बीड़ी सिगरेट की दुकानों पे सालों साल से काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो खोखे लगे हुए हैं उन खोखों का मालिक कोई पुलिस का अफसर है, कोई नगर निगम का अफसर है, कोई समाज में रुतबा वाला आदमी है और वो माल की सप्लाई देने वाले लोग कंपनियों से मिली मदद करके उन खोखों को रखवाते हैं और उन खोखों के अंदर जो लोग काम करते हैं उनका ना सर्वे में नाम आता, उनको ना रेडी वाला माना जाता और ये दबंग लोग हजारों लाखों रुपए का ये खोखों के नाम पे प्राइम लोकेशन पे खोखे रखे हैं। जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं, मेट्रो स्टेशनों के बिल्कुल बगल में मैंने देखा है जो गोल्फ कोर्स रोड है जहाँ पर हुडा वाली लाइन जाती है रैपिड मेट्रो, वहाँ पर बिल्कुल लाइन के नीचे बड़े बड़े खोखे लगे हुए हैं। उन खोखों से लाखों रुपए का माल पानी उगाई चल रही है। हमारी मांग है कि जो बड़े बड़े खोखे हैं उन कंपनियों पे जो नगर निगम की जो विज्ञापन नीति है उस विज्ञापन नीति का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज करके उनसे लंबे समय से अवैध तरीके से अपना विज्ञापन वो दे रहे हैं, इसकी वसूली करके नगर निगम टाउन बिल्डिंग कमेटी के अंदर उस पैसे को जब्त करे और जो असल में रेडी पे काम करने वाला हमारा साथी है जिसका अभी कोई नाम नहीं, कोई खाता नहीं, उसका वहाँ पर सर्वे करके उनका नाम डाला जाए और ये जो बड़े बड़े बदमाश दबंग जिनके थाने में नाम चलते हैं उनसे मुकदमे दर्ज हो, उन पर रोक लगे और ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो ITC, पेप्सी, मालब्रो, दसानी पानी की कंपनी और भी अनजानी कितनी कंपनियां मार्केट में आ गई हैं और वो अवैध तरीके से विज्ञापन नीति का उल्लंघन करके अपना विज्ञापन कर रही हैं। इस विज्ञापन के चलते कमजोर रेडी वाला वो दबंग लोगों के कब्जे में है और वो गुलाम है। ये जो गुलामी है इससे उसको आज़ादी की हमारी ये मांग है और इन कंपनियों के खिलाफ ऐसे कानून देने पे मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। ये कंपनियां हमारे टाउन बिल्डिंग के विकास के लिए पैसा जमा करें और मुफ्त में रेडियां सभी लोगों को मिले। वो रेडी के ऊपर जिसका नाम है रेडी उसी का फोटो लगा होना चाहिए और उसी का आइडेंटिटी कार्ड उसके गले में होना चाहिए और लगातार नगर निगम की विजिलेंस रेडियो पर जांच करे। वो आदमी जिसके नाम का लाइसेंस है अगर रेडी पर वही फोटो है तो ये माना जाए तो सही है, अगर रेडी पर नाम किसी और का है तो रेडी पे खड़ा कोई और है तो उस रेडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उस मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उस रेडी को जब्त करके जो खड़ा हुआ आदमी है उसकी जांच करके उसको वो रेडी दी जाए, ये हमारी मांग है। ऐसे ही हमारी मांग है, पहले 2014 में हमने जब
टाउन बिल्डिंग कमेटी में हम थे तो हमने मंजूरी दिलाई थी कि रेडी वालों को सस्ते दर पे खोखे रेडी पटरी पक्के बनाए जाए। तो नगर निगम ने चालाकी करते हुए बेनामी कंपनियों को काम देकर रेडी वालों को लूटने का काम किया। उसमें पैसे वालों ने रेडियो खरीदी और हमारे रेडी वालों को 5,000 से लेकर 20-25 हजार रुपये महीना तक वो रेडिया किराए पे दे दी गई। हमने जब पता लगाया और हमने जो मांग की तो वो रेडिया जब्त करने के आदेश हुए। अभी भी काफी सारी रेडिया सेक्टर 44 में, सेक्टर 22 में, उद्योग बिहार में और बड़ी बड़ी कंपनियों, कंडोर कंपनी, एटलस कंपनी, एयरटेल कंपनी और जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो बड़े बड़े वो हैं कस्टमर केयर सेंटर हैं, उनके आसपास ये बड़ी बड़ी रेडिया जो बेची गई है पैसे वालों के जो खरीदी है, वहाँ पर रेडी वालों का शोषण हो रहा है। उन रेडियो को उठाया जाए, उन रेडियो को जब्त किया जाए और जो रेडी वाला असल में काम कर रहा है उसको रेडी अलर्ट की जाए, उसको इस गुलामी से आज़ादी दिलाई जाए। ऐसे ही हमारी जो अगली मांग है वो है मनमाने तरीके से नगर निगम के कुछ सुपरवाइजर हैं, उनको चालान की किताब दे रखी है नगर निगम में। वो 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये नारियल वालों से 1000 रुपये का रेट है, छोटी दुकान वाले से 500 रुपये का रेट है, वो वसूली कर रहे हैं। ये जो चालान है उस पर रोक लगे, ये चालान नहीं है, ये वसूली की मशीन है। नगर निगम के कर्मचारियों को जो ये वसूली करने का पैसा अवैध तरीके से इकट्ठा करने का ये जो अभियान चलाया जा रहा है उस पर रोक लगे और जो चालान के लिए आप टीम भेजना चाहते हैं उसमें हमारी कमेटी के लोगों को शामिल करो। जब वो चालान का अभियान चले, बाकायदा उसकी अखबारों में खबर हो। आप देखिए रेडी वाला जागरूक है और वो कोई गंदगी नहीं करता, लेकिन ये गुपचुप तरीके से जो सफाई कर्मचारियों के ऊपर सुपरवाइजर है उनको जो किताबें दे रखी हैं वो वापस ली जाए, इस पर रोक लगे। ऐसे ही हमारी मांग है, पुलिस बेलगाम है, पुलिस बेलगाम है और बेलगाम पुलिस पर कार्रवाई हो। अभी हमने देखा एमजी रोड पुलिस चौकी ने हमारे एक वेंडर को अवैध तरीके से हिरासत में ले लिया, पैसे लेकर के उसको छोड़ा गया। उसकी शिकायत है, लेकिन 1 साल हो गया, उस शिकायत पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी मिले हुए हैं और अपने दोषी पुलिस कर्मचारियों को बचा रहे हैं। ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसी प्रकार से सेक्टर 29 थाने में भी हमारा एक वेंडर सेक्टर 29 की मार्केट में रेडी लगाता है, उसके खिलाफ साजिश रचते हुए मुकदमे दर्ज हैं। ये सारे के सारे मुकदमे उनको खारिज किया जाए और दोषी पुलिस कर्मचारी जो इस षड्यंत्र में शामिल है उनको धारा जो 420 की 120B की है, जो षड्यंत्र रचने की धाराएं हैं, उनमें मुकदमे दर्ज किए जाए। यह हमारी मांग है। ऐसे ही हमारी मांग है, हमारी समस्याओं को हल करने के लिए नगर निगम ने वाद निवारण एक कमेटी बनाई है, रेजिडेंशियल फोरम। लेकिन रेजिडेंशियल फोरम में एक जज साहब हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब से वो जज साहब लगाए गए हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने कितने रेडी वालों की समस्या को हल कराया, कितने रेडी वालों का सामान छुड़वाया, कितने रेडी वालों को उन्होंने न्याय दिया। ये अभी अधूरा है क्योंकि ये 3 मेंबर की कमेटी है। अभी तक 2 मेंबर की शक्ल हमने भी नहीं देखी। एक जज साहब आते हैं, मोटी तनख्वाह उनको सरकार से, हमारे पैसे जो 500 रुपये फीस, 200 रुपये फीस हमसे भरवाई जा रही है, इस पैसे में से उन जज को लाखों रुपए तनख्वाह, कोठी, कार दी जा रही है और समाधान हमारा हो नहीं रहा है। इसलिए इस रेजिडेंशियल फोरम को मजबूत किया जाए और इसमें जो मेंबर लगाए जाए वो चुनाव के जरिए हो।
टाउन वेंडिंग कमेटी उनको चुनाव में जिताए। ये अधिकारी सिर्फ कमिश्नर साहब लगावे, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सरकार के रंगो करम पर है कि वो निर्णय देते हुए सरकार के अफसरों से दबाव में रहते हैं। अभी एक राजनीति चलाने वाली मैडम, जिसने इसको चौक से लेकर सिकंदरपुर चौक तक एक रोड बनाई है, वो करोड़ों रुपए का सालाना टर्नओवर का काम करती है, वो रिलेशन फोरम में है। अरे रेडी जानने का वो काम करती है, वो हमारे को न्याय दिलाने वाली टीम में शामिल कर रखी है। आप बताइए, शेर को बकरी का न्याय करने के लिए कहा जाएगा तो शेर बकरी का न्याय करेगा क्या? ये ऐसी जो मिली भगत है, उन मिली भगत पे रोक लगाई जाए और जो रेगुलेशन फोरम है वो भी चुनाव के जरिए लगाई जाए, जिससे हम चुनाव में वोट डालेंगे, उससे हम सवाल भी करेंगे कि हमने आपको हमारा न्याय करने के लिए इस कमेटी में भेजा है, क्यों नहीं आप हमारा न्याय करते। तो ये हमारी मांग है कि जिला वाद निवारण फोरम को सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए। ऐसे ही हमारी जो अगली मांग है वो है कि तुरंत प्रभाव से जब तक टीडीसी का गठन नहीं होता तो पुरानी टाउन वेंडिंग कमेटी वो अभी भी उनको कार्यकारी काम सौंपते हुए उसकी मीटिंग बुलाई जाए और जो ये समस्याएं हैं इन समस्याओं का हल किया जाए। अगली हमारी मांग है प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना, वो गुड़गांव में अच्छे से लागू नहीं है। अभी तक नगर निगम ने केवल 100 में से 15 लोगों को ही उसमें एनरोल कराया है और 15 लोगों में से भी काफी लोगों को बैंकों ने लोन दिया नहीं, उनको खाली हाथ वापस भेज दिया है। एक बैंक का तो रिकॉर्ड ये भी आया कि उसने लोन देकर एफडी कर दी, रेडी वाले से पूछा ही नहीं, उससे सिर्फ साइन कराए। अरे लोन की किस्त में जो ब्याज लगता है वो एफडी से ज्यादा है, एफडी में उसको ब्याज कम मिलेगा। मतलब बैंक ने अपना कारोबार भी पीएम स्वनिधि योजना में ढूंढकर रेडी वाले के साथ अन्याय किया। ऐसे बैंक मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा बनता है और ये नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये भी हमारी मांग है कि ये टीडीसी अगर काम कर रही होती तो ऐसे अधिकारियों को मीटिंग में जवाबदेही के लिए पूछा जाता। तो ये सारी चीजें आगे हमारा 12 नंबर की मांग है कि गुड़गांव बहुत बड़ा एक नगर निगम है, हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम गुड़गांव है, लेकिन यहाँ 65,000 रेड वालों को देखने के लिए रेगुलर सीपीओ की नियुक्ति नहीं है। जहाँ जो सीपीओ है वो एक दिन सप्ताह में शुक्रवार को केवल आते हैं, वो दूसरे शहरों में उनकी नौकरी है। अरे भाई, जिस आदमी की नौकरी हमारे शहर में नहीं है और हमारे को रोज नगर निगम में बुलाया जा रहा है, तो ये हमारे साथ धोखा है कि हमें बुलाया जाता है और जिस अफसर में साइन करने वो सप्ताह में एक दिन आएगा और हम लोग 7 दिन चक्कर काटते रहते हैं। हमारे चक्कर पर चक्कर लगवाए जा रहे हैं। सीपीओ की परमानेंट नियुक्ति की हम मांग करते हैं कि सीपीओ यहाँ रेगुलर लगाया जाए। ये जो अधूरा सीपीओ है ये यहाँ करके कोई काम नहीं करता, तो ये इसको वहीं रखो जहाँ पर इनकी काम है। ऐसे ही ये शहर रात्रि में भी काम करने के लिए खुला है। यह कंपनियां विदेशों की कंपनियां हैं जो दूसरी दुनिया के देशों में वहाँ पर दिन होता है तो ये रात होती है और वो कंपनियां रात में यहाँ खुली रहती हैं, क्योंकि उस देश के दिन के हिसाब से यहाँ पर वो काम करते हैं और उन कंपनियों के आसपास जो वर्कर आते हैं वो चाय पानी रात में पीते हैं। हमारी रेडियो को वहाँ खड़ा होने के बदले में पुलिस को भारी पैसा देना पड़ता है। हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर 24/7 का शहर है तो रेडियो को भी 24/7 की मंजूरी दी जाए और रेडियो वालों से ये उनसे निखवा कर लिया जाए
तो वो रात को खोलना चाहते हैं तो वो रात में खोलेंगे, दिन में खोलना चाहते हैं तो वो दिन में खोलेंगे। इसलिए रेडियो को ये रात की पाली के लिए परमिशन दी जाए, इससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। क्योंकि जितने लोग दिन में गुड़गांव में रेडी लगाते हैं उतने के लगभग ही रात में भी काम करते हैं, लेकिन अभी वो अवैध तरीके से अवैध वसूली पुलिस को दे करके रात भर चोरों की तरह अपने आप को छुपाते छुपाते काम करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये रात की परमिशन खोली जाए और हमारे लाइसेंस में लिखा जाए कि ये दिन का है, ये रात का है, इसका समय निर्धारित किया जाए, जिससे हमारे को राहत मिलेगी। ये हमारा 13 सूत्री मांग पत्र था साथियों। इसके अलावा जिन साथियों की व्यक्तिगत शिकायतें हैं वो आप लेकर आए हैं, उनको हम अलग से लिख करके वो भी मांग पत्र के साथ जब बातचीत होगी तो वो 1 to 1 पॉइंट जो व्यक्तिगत है उनको भी हम वहाँ रखेंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबने मुझे सुना और अभी 2 नारों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेहनत कस्ता भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रेल पटरी फेरी कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रेल पटरी फेरी कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद। जिंदाबाद। नगर निगम होश में, होश में आओ, होश में आओ, नगर निगम होश में, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में, होश में आओ, होश में आओ, खट्टर सरकार होश में, होश में आओ, होश में आओ, खट्टर सरकार होश में, होश में आओ, होश में आओ, खट्टर सरकार होश में। होश में आओ, होश में आओ, नगर निगम की तानाशाही पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, नगर निगम की तानाशाही पे रोक लगाओ। धन्यवाद साथी।